दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम रात में सबसे ज्यादा तखय्युलाती और दिन में सबसे कम तख्लीकी होते हैं? क्या आप जानते हैं कि तख्लीकी लोग बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला होने का ज्यादा इम्कान रखते हैं? और क्या आप जानते हैं कि एक तहकीक के मुताबिक एक मतनू सोशल नेटवर्क तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है? दोस्तों, हम सब ज्यादा तख्लीकी हो सकते हैं। जॉन क्लेक्स अपनी किताब क्रिएटिविटी में हमें दिखाता है कि कैसे तख्लीकी सलाहियतों को आमतौर पर एक पुरस्कार नायाब तोहफा समझा जाता है जो सिर्फ चंद लोगों के पास होता है। जॉन क्लेस मुख्तलिफ होने की दरख्वास्त करता है और इस मुख्तसर, बेहद अमली और अक्सर बहुत ही दिलचस्प किताब में वो जाहिर करता है कि ये एक ऐसी महारत है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है। एक मुसन्निफ के तौर पर अपनी जिंदगी भर के तजर्बे पर रोशनी डालते हुए वो तख्लीकी अमल की नौयत के बारे में अपनी बसीरत का इश्तराक करता है और आपके अपने तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के बारे में मशवरा देता है। अपने आप को दिमाग के सही फ्रेम में हासिल करने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? आपको कब मालूम होगा कि आप कोई ऐसी चीज लेकर आए हैं जिसका ताकुब करने के काबिल हो? अगर आपको लगता है कि आप ईंटों की दीवार से टकरा गए हैं तो आप क्या करें? वो न सिर्फ ये कि आपके दिमाग के काम करने के तरीके की वजाहत करता है जब आप इंस्पायरेशन तलाश करते हैं, बल्कि वो ये भी जाहिर करता है कि आपने अपने आप को जो भी काम मुकर्रर किया है, आप एक उम्मीद अफजा ख्याल के साथ आने, उसे बेहतर बनाने और ये जानना सीख सकते हैं कि कब आप उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। जब आप पहली बार कोई तख्लीकी काम शुरू करते हैं तो आपको अंदाजा नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन चाहे आप गाना लिख रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो या कंपोज कर रहे हो, आपको एक आइडिया के साथ शुरू करने की जरूरत है। एक इब्तदाई के तौर पे इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी चीज लेकर आएंगे, लिहाजा किसी ऐसे शख्स से एक आइडिया उधार लें जिसकी आप तारीफ करते हैं, एक ऐसा ख्याल जो वाकई आपको जाती तौर पर अपील करता है। अगर आप इस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आप इसके साथ खेलते हुए उसे अपना बना लेंगे। आप सीख रहे हैं और किसी चीज या किसी से सीखना जिसकी आप तारीफ करते हैं चोरी नहीं है, इसे मुतासिर होना कहा जाता है। बिलाशुबा इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी दूसरे शख्स ने जो कुछ किया है उसको आप सलीके से नकल कर सकते हैं, वो चोरी है। और किसी भी सूरत में अगर आप कोई तख्लीकी चीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा करने का क्या फायदा होगा? ऐन मुताबिक नकल करने से तकनीक सिखाई जा सकती है, लेकिन ये छोटी सी किताब तख्लीकी सलाहियतों के बारे में, जालसाजी के बारे में नहीं। तो इस किताब का सबसे पहला लेसन है यू कैन लर्न टू बी क्रिएटिव, लेकिन शायद आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। तख्लीकी सलाहियत ऐसी चीज नहीं है जिस पर स्कूल में ज्यादा बहस की गई हो। यकीनी तौर पर जब जॉन क्लेंस स्कूल में थे वहां तवज्जो ग्रेड्स, मंतक, वजह, तज्जिया और सही जवाब हासिल करने पर मरकूज होती है। ये तभी था जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचा और उसने फिट लाइट्स में शमूलियत इख्तियार की। उसने महसूस किया कि वो हकीकत में तख्लीकी है। ये बात उसके लिए काफी हैरान कुन थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन उसने खास तौर पर लिखने के तख्लीकी मैदान में खुद को गर्क कर दिया क्योंकि ये मजा था और वो इन लोगों को पसंद करता था जिनके साथ वो ये कर रहा था। वो वकील बनने के लिए तालीम हासिल कर रहा था, इसलिए तख्लीकी पेशा इख्तियार करना कभी भी उसका इरादा नहीं था। लेकिन फिट लाइट्स में शामिल होने, अपनी पसंद के लोगों के साथ वक्त गुजारने और इस तख्लीकी अमल से गुजरने के इस तजर्बे की वजह से उसने मजीद तख्लीकी होना सीख लिया। उसने अपने आप को दूसरे लोगों के साथ घेर लिया। उसने जांचा कि लोग किस चीज को हंसाते हैं और उसने अपने आप को माहाना ओपन माइक सेशंस के साथ बाहर रखा। इस किताब का दूसरा लेसन है कीप गोइंग। अगर आप साइंस या फन तामीर या तिब की दुनिया में तख्लीकी बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को तालीम देने में कई साल गुजारने होंगे, इससे पहले कि आप किसी भी चीज के बारे में तख्लीकी तौर पर सोचना शुरू कर दें जिसके बारे में आपके साथी पहले से नहीं जानते होंगे। ताहम आर्ट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कामयाब नॉवल निगार कभी भी अपने पहले नावल की असलियत हासिल नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि शुरू करने वालों में बाज़ औक़ात अपने अंदाज में एक ताजगी होती है जो बाद में खत्म हो जाती है। पिकासो ने कहा कि जब वो 10 साल का था तो उसने पहले से बेहतर ड्रॉ किया। एडवर्ड मंच की बाद की पेंटिंग्स ने भी कभी भी उसकी इब्तदाई तस्वीरों की शिद्दत को दोबारा हासिल नहीं किया। बुद्धमत के पैरोकारों के पास इसके लिए एक फिक्रा है, इब्तदाई ज़हन, जिसका इजहार करते हुए तजर्बा किस तरह ज्यादा वजद हो सकता है जब वह वाकफियत से खाली हो। खेलना आपको ताज़ा रखता है। इस किताब का लेसन नंबर 3 है कॉपिंग विद सेटबैक्स। जब भी आप असल चीज के साथ आने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे कि कुछ दिन चीजें बहती रहती हैं और कुछ दिन नहीं आती। माहिर बशरियात ग्रेगवी ने एक बार कहा था, जब तक आप पुराने से छुटकारा हासिल नहीं कर लेते तब तक आप कोई नया ख्याल नहीं रख सकते।
ये बसीरत आपको अपने ज़वाल के अदवार को ज़रखेज़ अदवार के लिए तैयारी के तौर पर देखने में मदद देती है, और इसलिए पूरे तख्लीकी अमल के एक लाजिम व मलज़ूम हिस्से के तौर पर जब आप तख्लीकी हो रहे हों तो इन ख्यालात को ना मारें और हैरान हों कि क्या आपको एक पादरी के तौर पर दोबारा तरबियत हासिल करनी चाहिए। बस इन ख्यालात के आसपास बैठें और खेलें जब तक कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ खांसने के लिए तैयार ना हो। हौसला शिकनी करना आपके वक्त का मुकम्मल ज़िया है। इस किताब का चौथा लेसन है गेट योर पैनिक इन अर्ली। गेट योर पैनिक इन अर्ली के बारे में इस छोटे हिस्से में मुसन्निफ थोड़ा सा घबराहट के फायदे के बारे में बात करता है। ये आपको तवानाई फराहम करता है, लिहाजा आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे जल्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस घबराहट को कागज पर उतारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये सिर्फ बिखरे हुए नोट हों जो बाद में डब्बे में जाने वाले हैं, लेकिन ये कुछ बहुत जरूरी रफ्तार पैदा करता है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। एक बार जब आप घबराहट से होने वाली ये पहली हरकत कर लेते हैं तो आप इस पहले छोटे छोटे कदम को करने के बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं, और फिर अहम सवालात जैसे कि आप किसके लिए लिख रहे हैं या जो भी सियाको सबाक किसके लिए है आप तख्लीक कर रहे हैं। किताब के एक अलग हिस्से में वो कहते हैं कि तख्लीकियत कोई जज्बात नहीं है, ये दिमाग का एक फ्रेम है और इसके लिए हमें अपने आप को तख्लीकी होने के लिए तैयार करने की जरूरत है और दूसरी चीजों के बारे में फिक्रमंद या मशगूल होने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आपकी घबराहट को जल्द अज जल्द हासिल करने के इस ख्याल का इन तमाम अजीबोगरीब मनफी एहसासात को अमल के शुरू में ही दूर करने का मतलब ये होगा कि आप इन अहम चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं जो आपको कुछ बनाने के लिए दरहकीकत करने की जरूरत है। आसान चीजों से शुरू करें, जैसे कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। फिर आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आया सामाईन आपकी बात को आसानी से कबूल कर लेंगे या क्या वो मुज़ाहमत कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपको उन्हें कायल करना पड़ेगा, न सिर्फ ये बल्कि उन्हें बताना पड़ेगा। फिर आप सोचना शुरू कर सकते हैं, मैं वाकई में क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सहाफत या तकरीर या किताब या ड्रामे या पंफलेट या ईमेल के इस टुकड़े का क्या मतलब है। मुख्तलिफ तरीकों के बारे में सोचें, इसका मवाजना करें, अहम हकायक और तहकीक को इकट्ठा करना शुरू करें। चंद इक्तसाबात रखने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। किसी भी चीज को काट दें जो मुतल्लिका नहीं है। अपने आप को दोबारा मत दोहराएं जब तक कि आप वाकई में न चाहें। इस किताब का 5वां लेसन है द डेंजर्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। एक आम असूल के तौर पर जब लोगों को मुकम्मल यकीन हो जाता है कि वो जानते हैं और वो क्या कर रहे हैं तो उनकी तख्लीकी सलाहियतें गिर जाती हैं। इसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि उनके पास सीखने के लिए मजीद कुछ नहीं है। एक बार जब वो इस पर यकीन रखते हैं तो वो कुदरती तौर पर सीखना छोड़ देते हैं और कायम शुदा नमूनों पर वापस आते हैं, और इसका मतलब है कि वो पढ़ते नहीं हैं। मुसीबत यह है कि ज्यादातर लोग सही होना चाहते हैं, बहुत अच्छे लोग ताहम जानना चाहते हैं कि क्या वो सही हैं। कॉमेडी में काम करने के बारे में ये बहुत अच्छी बात है। अगर सामईन नहीं हंसते तो आप जानते हैं कि आप गलत हैं। इस किताब का 6वां लेसन है स्लो डाउन। अपनी तहरीरी कैरियर के अवाइल में जॉन ने रातों रात ख्यालात के साथ आने के इस रुझान को देखा। वो शाम को किसी चीज पर फंस जाएगा, बिस्तर पर जाएगा, जाग जाएगा और आमतौर पर उसे हल कर लिया जाएगा, या कम से कम अगला मरहला मालूम होगा कि वो तरक्की कर सके और उसे आगे बढ़ा सके। उसने अपने पूरे कैरियर में इस मखसूस तकनीक का इस्तेमाल जारी रखा और आज भी करता है। एक बार जब उसने एक पूरा खाका खो दिया तो उसने लिख दिया। उसके साथ ही मुसन्निफ की नाराजगी से बहुत ज्यादा और उसे ज्यादा यादाश्त से दोबारा लिखना पड़ा। जब उसे बेलाखिर असल वर्जन मिल गया तो उसने महसूस किया कि दोबारा लिखना असल में बेहतर था, क्योंकि उसने इस पर कुछ ज्यादा गौर किया था। वो इस पर सोता था और उसके नतीजे में ये ख्याल बेहतर तैयार हो जाता था। वो तख्लीकी मेमारों के बारे में एक खास मुतालिया का हवाला देता है, या जो कुछ मेमारों को दूसरों से ज्यादा तख्लीकी बनाता है। उन्होंने जो रुझान पाया उनमें से एक ये है कि ज्यादा तख्लीकी मेमार फैसलों में ताखीर करेंगे जब तक कि उन्हें इजाजत दी गई थी, जिससे उन्हें खेलने और अपने ख्यालात को मजीद दरियाफ्त करने का वक्त मिला। वो इस बारे में बात करता है कि हमें चीजों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें खुला और नामुकम्मल छोड़ने की तकलीफ से कैसे आराम करना पड़ता है। ये दूसरी राय हासिल करने के बारे में किताब के बाद के ख्यालात से भी मुंसलिक है। हमें फीडबैक की इस इजाफी परत और ताउन की ताकत के लिए वक्त देना चाहिए ताकि आपके ख्याल को इस अगले दर्जे तक ले जाने में मदद मिल सके। इस किताब का 7वां लेसन है सीकिंग अ सेकंड ओपिनियन। अगर आप एक तजर्बेकार मुसन्निफ हैं और आप लोगों को अपना काम दिखाते हैं तो आपको 4 सवालात पूछने की जरूरत है। आप कहाँ बोर हो रहे थे, कहाँ समझ नहीं पा रहे थे, कहाँ आपको चीजें काबिल एतबार नहीं लगी, और क्या कोई ऐसी चीज थी जो आपको जज्बाती तौर पर उलझा हुआ पाया।
एक बार जब आपके पास इनके जवाबात आएं तो आप चले जाएं, फैसला करें कि मसाइल कितने दुरुस्त हैं और खुद इनको ठीक करें। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरी सुनते देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।